ये स्वामीनारायण मंदिर कालुपुर अहमदाबाद का बड़ा प्रसिद्ध और अत्यंत दर्शनीय जो मंदिर है, यहाँ हम है आज। स्वामीनारायण भगवान ने सारे गुजरात में जो कई लोगों को दारू, जुगार, व्यभिचार जैसे दुष्कर्म और बालिका के जैसे जो दूध पीती करते थे, उन सब को छुड़ा के, जो गुजरात में चोर लूटपाट करने वाले लोग थे, उन सब को धर्म के प्रवाह में लाकर खड़ा कर दिया। उस समय के शासक जो अंग्रेज लोग थे, उस अंग्रेजों को भी ऐसा लगा कि स्वामीनारायण भगवान जैसे खूंखार लुटाराओं और चोर लोगों को हम नहीं वश कर पाते, ऐसे लोगों को स्वामीनारायण भगवान ने वश कर दिए हैं। तो ऐसे स्वामीनारायण भगवान को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस विचार से अंग्रेज गवर्नर जो सर डनलप था, अहमदाबाद का गवर्नर, उसने स्वामीनारायण भगवान को इस अहमदाबाद शहर में, यानी कि गुजरात का ये पाटनगर शहर था, गुजरात की राजधानी थी, और बड़े पैमाने पे यहाँ लोग, व्यापारी लोग भी आते थे, बाहर के लोग भी आते थे। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज गवर्नर सर डनलप ने स्वामीनारायण भगवान को ये भूमि का दान दिया, और इस भूमि में मंदिर बनाने के लिए अंग्रेज गवर्नर सर डनलप ने भगवान स्वामीनारायण को प्रार्थना की और विनंती की, और भगवान स्वामीनारायण ने भक्तों की विनंती और अंग्रेज गवर्नर की विनंती सुनकर इतना बड़ा सुंदर जो भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। और इस 200 साल पुराना जो मंदिर, कई लाखों लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, और भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करके जो उनके हृदय में आनंद आता है, उस आनंद को हम भी लेंगे और अंदर के सारे दर्शन हम आप सबको कराते हैं और भगवान के दर्शन करेंगे। पहले ही जब जाएंगे तो यहाँ मेरे बगल में यहाँ गणपति जी महाराज है और यहाँ हनुमान जी है, और हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं, और ये शिव जी के पुत्र गणपति जी, उनके दर्शन करके जब हम आगे जाएंगे तो भगवान नरनारायण के स्वरूप का दर्शन होगा, और भगवान नरनारायण स्वरूप तो भगवान स्वामीनारायण के ही एक ही स्वरूप है। इस भगवान के स्वरूप का हम दर्शन करेंगे। ये नरनारायण देव स्वामीनारायण संप्रदाय के संस्थापक भगवान स्वामीनारायण ने जो भारतवर्ष के 4 तीर्थ स्थान है, उसमें सबसे उत्तर में हिमालय में जो तीर्थ स्थान है बद्रिकाश्रम धाम, उस बद्रिकाश्रम धाम में जहाँ भगवान नरनारायण 2 स्वरूप धारण करके तप करते हैं, उस समय उस तपस्वी भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए शास्त्रों में बहुत बड़ा महात्म्य लिखा हुआ है। लेकिन आजकल तो साधन हो गए हैं, रास्ता हो गया है, सब लोग जाते हैं। 200 साल पहले वहाँ जाना बहुत दुर्लभ था, इसलिए भगवान स्वामीनारायण ने बद्रिकाश्रम धाम में जो भगवान नरनारायण स्वरूप से जो तप कर रहे हैं, उन्हीं इन दिव्य स्वरूपों को यहाँ लाकर सारे जगत के लोगों को उनके दर्शन सुलभ बना दिए हैं। और जो ये मूर्ति है अपने सामने, हमारे शास्त्रों में लिखा है, सत्संगी जीवन शास्त्र और सत्संगी भूषण में ऐसा लिखा है, वासुदेवानंद वर्णी जी ऐसा लिखते हैं कि द्वापर युग के अंत में जब युधिष्ठिर आदि 5 पांडव हिमालय की ओर जा रहे थे, उस समय भगवान की प्राप्ति के लिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन 5 पांडवों की उपासना के लिए, भगवान की साधना के लिए, भगवान के जप के लिए जो मूर्ति बनाकर दी थी, वही स्वरूप कालांतर से वहीं हिमालय में बर्फों में कहीं आच्छादित रहा हुआ था। और बर्फों में जब आच्छादित ये स्वरूप था, तब आदि शंकराचार्य ने उन स्वरूप को शोधने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदि शंकराचार्य को भगवान के नरनारायण स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। तब कहीं 5000 साल बाद, आज से 200 साल पहले, भगवान स्वामीनारायण ने ये जो सारा मंदिर है वो अपने
संत आनंदानंद स्वामी के पास बनवाकर इसमें यही स्वरूपों की स्थापना करने की अपने मन में जो संकल्प रखा हुआ था, उस संकल्प को परिपूर्ण करने के लिए आनंदानंद स्वामी ने तो अपने संतों को भेजा था राजस्थान में डूंगरपुर मूर्तियों के लिए, लेकिन वहाँ से मूर्ति जब नहीं आई और यहाँ विक्रम संवत 1878 में फागण सुद एकम के दिन जब यज्ञ शुरू हो गया तो मूर्ति नहीं आई। तो भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं देवताओं को यानी देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा को आदेश देकर, जहाँ हिमालय में ये मूर्ति बर्फों में आच्छादित थी, वहाँ से लाकर रात को ये देव लोग यहाँ आनंदानंद स्वामी को सौंप गए और उससे दूसरे ही दिन यहाँ ये जो हमारा जो चौक है उसमें उनकी यज्ञ विधि में प्राण प्रतिष्ठा हुई। और फागण सुद त्रीज को यानी ईस्वी सन 24 की मार्च महीना की 1822 की तारीख को भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं वहाँ चौक में जो यज्ञ मंडप था, उस यज्ञ मंडप से जैसे ही कोई दो मित्र बाथ में मिलकर चले आते हैं, उसी प्रकार भगवान नरनारायण को वहाँ से लाकर यहाँ अपने बाथ में लेकर ये भगवान नारायण के स्वरूप को प्रथम प्रतिष्ठित किया। उसके बाद नर स्वरूप को भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं अपने हाथों से प्रतिष्ठित करके यहीं इसी उम्रे पर खड़े होकर भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि ये जो हमारे स्वरूप है और हम दोनों में एक लेश मात्र का भी फर्क नहीं है, हम और नरनारायण भगवान एक ही है। जो भगवान का धाम है अक्षरधाम, वहाँ जो स्वरूप है और ये जो स्वरूप है उसमें भी लेश मात्र का फर्क नहीं है। जैसे गीता में कहा है कि परमात्मा का धाम कैसा है कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उस जो परम धाम है, उस परम धाम में जो परमात्मा का स्वरूप है, जहाँ सूर्य और चंद्र और अग्नि के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है, जो स्वयं प्रकाशित भगवान का धाम है, वहीं जो परमात्मा का स्वरूप है, यही स्वरूप इस संसार के सभी लोगों के दर्शन के लिए स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने यहाँ स्थापित किया है। हमारे वेदों में और उपनिषदों में जो उपासना की दो पद्धति होती है, एक निराकार स्वरूप की उपासना होती है और एक साकार स्वरूप की जो उपासना होती है। तो स्वामीनारायण भगवान ने साकार स्वरूप की उपासना की प्रवृत्ति की है और साकार स्वरूप की उपासना में मूर्ति की जो अर्चना होती है, वो 4 प्रकार के जो स्वरूप होते हैं परमात्मा के, उस परमात्मा के 4 स्वरूपों में से ये अर्चा स्वरूप, पर विभव विभव और अर्चा, उस अर्चा स्वरूप में स्वामीनारायण भगवान कहते हैं इनको मूर्ति मत मानना, ये मूर्ति नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रगट प्रमाण भगवान पुरुषोत्तम नारायण है। इसे धातु और पाषाण की मूर्ति हमारे संप्रदाय में नहीं मानी जाती। ये साक्षात परमात्मा स्वयं यहाँ जैसे अक्षरधाम में विराजमान है, उसी प्रकार यहाँ विराजमान है। जैसे भगवान स्वामीनारायण पृथ्वी पर विचरण करते थे उस समय जैसे विराजमान थे, उसी प्रकार आज भी यही परमात्मा के 2 स्वरूप सारे संसार के जीव मात्र के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान है और अपने दिव्य दर्शन देते हैं। जो भी लोग, जो भी आदमी इस परमात्मा के अर्चा स्वरूप के दर्शन करेंगे, उसके चरण में मस्तक टेकेंगे, उन्हें स्वयं भगवान ने वचन दिया है कि उन्हें आत्यंतिक मोक्ष की प्राप्ति होगी और अपने अक्षरधाम में ले जाएंगे। ऐसे ये दिव्य स्वरूप है और इस दिव्य स्वरूप के जो दर्शन करते हैं उसे अक्षरधाम के स्वरूप के दर्शन के सुख की और आनंद की और फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये भगवान के अर्चा स्वरूप की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी के साथ साथ भगवान स्वामीनारायण ने 3 शिखरों का मंदिर का निर्माण किया था। यानी जगत के जीवात्मा को त्रिगुण से मुक्त करने के लिए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से पर होकर आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के ताप की निवृत्ति के लिए 3 शिखरों का मंदिर निर्माण होता है हमारी भारतीय संस्कृति में। उसी प्रकार ये प्रथम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद बगल में अपने उस परमात्मा के
राइट की ओर में भगवान राधा कृष्ण कहने द्वारकाधीश भगवान का स्वरूप है, और दाहिनी ओर भगवान स्वयं स्वामीनारायण भगवान के माता पिता, धर्म और भक्ति और स्वयं हरिकृष्ण नाम के स्वरूप का है। तो अच्छा, हम भगवान राधा कृष्ण का भी दर्शन कराते हैं, चलते। वहाँ प्रथम यानी मुख्य मंदिर में जो भगवान नरनारायण है वो स्वामीनारायण भगवान का ही स्वरूप है। और यहाँ भगवान स्वामीनारायण जो अपनी शिक्षापत्री में लिखते हैं, वामे यस्य स्थिता राधा सृष्ट यस्यास्ति बक्षसी वृंदावन विहारंतम श्री कृष्ण हृदि चिंतये। ये भगवान श्री कृष्ण जो स्वामीनारायण भगवान अपने इष्टदेव के रूप में जिसके वंदना और उपासना और नमन करते हैं, इस प्रकार जैसे वहाँ भगवान नरनारायण के स्वरूप को बात में लेकर भगवान स्वामीनारायण ने स्थापित किया, उसी प्रकार यहाँ भगवान राधा जी और भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश भगवान के स्वरूप को स्वामीनारायण भगवान ने स्थापित करके, इसी प्रकार यहाँ जो उम्बरा है उस पर खड़े होकर भगवान स्वामीनारायण ने इस दिव्य मंदिर के दिव्य स्वरूपों की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए, जैसे वहाँ भगवान स्वामीनारायण उम्बरा के ऊपर खड़े होकर बोले थे और उसके प्रसादी को बना दिया था। इसका महत्व संप्रदाय में ऐसा है कि जिस पत्थर को भगवान ने स्वयं स्पर्श किया है उस पत्थर भी जैसे मूर्ति ही हो जाती है, उसी लिए इसको सब प्रणाम करते हैं। और उस परमात्मा को जैसे चरण वंदन करते हैं, ये परमात्मा के ही चरण वंदन है, उसे ही हम ऐसे स्पर्श करके अपने आँखों पे, सिर मस्तक पे लगाते हैं और उसमें बड़ी श्रद्धा भगवान के भक्तों को होती है। तो यहाँ जिस प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने अपने ही स्वरूप को स्थापित किया है, उसी प्रकार उस परमात्मा के स्वरूप में जितनी श्रद्धा होती है उतनी ही श्रद्धा भगवान के चरण से स्पर्शित हुआ, यार भगवान के हस्तकमलों से जो पदार्थ स्पर्श हुआ है, यानी पत्थर हो या खंबा हो या लकड़ी का हो, कुछ भी हो, उससे शास्त्रों में भी बहुत कहा गया है और हम भक्त लोग ऐसे मानते हैं कि वो भगवान का ही स्वरूप है और उसी के दर्शन से, उसके स्पर्श से जैसे हमें भगवान के चरण का स्पर्श का जो पुण्य मिलता है, जो सुख मिलता है, उतना ही सुख इस प्रसादी के पदार्थ को, प्रसादी की वस्तु को स्पर्श करने से मिलता है। जैसे हमारे संस्कृति में अवतारवाद को मानते हैं, जैसे कि भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए स्वयं भगवान अवतार धारण करते हैं। जैसे पुराणों में, महाभारत आदि में प्रसिद्ध है भगवान के 10 और 24 अवतार। उसी प्रकार इस कलयुग में 200 साल पहले स्वयं परमात्मा ने स्वामीनारायण नाम से अवतार पृथ्वी पर धारण किया और 11 वर्ष की उम्र तक माता पिता के साथ छपैया में रहें। उसके बाद 7 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में भ्रमण किया, वनों में विचरण किए, बड़े बड़े संत महात्माओं से मिले और वहाँ से जो ज्ञानार्जन किया और अनुभव किया, उस अनुभव को जगत के देने के लिए स्वयं भगवान स्वामीनारायण विचरण करते थे। उसी परमात्मा के अवतार स्वरूप का दर्शन जगत को भी हो, इसलिए तीसरे मंदिर में मैंने जिन्हें अभी पहले कहा था कि 3 शिखरों का जो मंदिर है उसमें मध्य शिखर में भगवान नरनारायण देव है और ये दाहिने वाले शिखर में राधा कृष्ण देव हैं और वाम पार्श्व में अपना ही स्वरूप स्वामीनारायण भगवान स्वयं अपने माता पिता के साथ खड़े हैं और जो खड़े होकर जो भी उनके शरणों में आते हैं उनको निर्भय बना देते हैं। ऐसे हरिकृष्ण भगवान और उनके माता पिता भगवान के माता पिता धर्म और भक्ति के भी हम अभी दर्शन करेंगे, उसे भी देखते हैं। ये भगवान स्वामीनारायण का स्वयं का जो स्वरूप है, स्वामीनारायण संप्रदाय में जिसे पूर्ण पुरुषोत्तम सर्व अवतारों के अवतारी भगवान पुरुषोत्तम नारायण के नाम से कहे जाते हैं। इस प्रकार ये भगवान स्वामीनारायण का जो मार्कंडेय महामुनि ने नाम रखा था
हरि कृष्ण। चैत्र महीना में जिसका जन्म होता है उसका हरि ऐसा नाम होता है, और जो अपने भक्तों के और जो भी शरणार्थी आते हैं उनके चित्त को अपने स्वरूप में आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को कृष्ण कहते हैं। और दोनों मिला के हरि कृष्ण, इस प्रकार हरि कृष्ण नाम से संप्रदाय में जिसकी पूजा, जिसकी अर्चना, जिसकी उपासना होती है, ऐसे भगवान हरि कृष्ण के स्वरूप स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने अपने ही स्वरूप को प्रसादी के रूप में सारे जगत के जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए इस प्रकार के स्वरूप की स्वामीनारायण भगवान ने यहाँ अपने माता पिता के साथ प्रस्थापित किया है। माता पिता को साथ रखने का स्वामीनारायण भगवान का जो संदेश था वो यही था कि संसार में सभी जीव अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता को मान सम्मान दे, और अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही जीवात्मा को अपने जीवन में प्रगति होती है, सफलता होती है, और सफलता का पूर्ण श्रेय माता पिता को मिलता है। यदि माता पिता अच्छे संस्कार नहीं देते तो जीवन में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। उससे अच्छा शिक्षण भी देते हैं, अच्छे संस्कार भी देते हैं, और बड़े प्रेम और वात्सल्य से माता पिता ही जीव को पालन पोषण करके बड़ा करते हैं। उसका जो उपकार है, यानी मातृ ऋण जिसे कहते हैं और पितृ ऋण, वो कभी भी जीव चुका नहीं सकता। इसी संदेश को देने के लिए स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने भी अपने माता पिता धर्मदेव और भक्ति माता को भी साथ में अपने साथ रखा है, और पूरे जीवन तक अपनी माता पिता की सेवा की है। इस प्रकार माता पिता को साथ में रखकर स्वामीनारायण भगवान ने उसकी भक्ति और उसकी उपासना और उसके आशीर्वाद का जो महत्व बताया है, ये इसी का यहाँ हमें प्रत्यक्ष दर्शन होता है। इस स्वामीनारायण भगवान के जो 3 शिखरों में जो मंदिर है, इसको गर्भगृह बोलते हैं, और गर्भगृह में संप्रदाय के नियम के अनुसार पुजारी के अलावा कोई नहीं जा सकता। जो यहाँ के पुजारी होते हैं और जिसे उद्धव संप्रदाय के नियमानुसार भागवती वैष्णवी दीक्षा दी जाती है, वही गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और वही भगवान की विग्रह स्वरूप अर्चा स्वरूप को स्पर्श कर सकते हैं, और उसे वस्त्र और आभूषण धारण करवा सकते हैं। और वही पुजारी जो संप्रदाय में ब्रह्मचारी या वर्णी के नाम से पहचाने जाते हैं, वही भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की दिन में 5 बार आरती करते हैं, और उसे भगवान के जो भी जैसे हम मनुष्य को जो भी चाहिए उसी प्रकार भगवान के अर्चा स्वरूपों को भी उसी प्रकार स्नान क्रिया कराया जाता है, उसी प्रकार भगवान को भोग लगाया जाता है, उसी प्रकार भगवान को पौधाड़ते हैं और जगाड़ते हैं, और उसकी सेवा मनुष्य की जैसे की जाती है माता पिता की, उसी प्रकार इस विग्रह की अर्चा स्वरूप की भी पूजा अर्चना और सेवा होती है। ये वैष्णव रीति जो है, स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री में कहा है कि मूर्तियों की जो सेवा होती है उस किस प्रकार की करनी चाहिए। तो वैष्णवों के जो आचार्य वल्लभाचार्य जी हैं, उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने अपने ग्रंथों में जो सेवा रीति प्रवर्तावी है, उसी प्रकार की सेवा रीति इस संप्रदाय में प्रवर्तित है, और उसी सेवा रीति से सेवा हमेशा होती है। पूजा अर्चना भी इसी प्रकार सभी मंदिरों में होती है। इस प्रकार गर्भगृह में जो भगवान के श्री विग्रह विराजमान हैं, उसकी सेवा पूजा अर्चना होती है, और हजारों लाखों भक्त लोग उस गर्भगृह के में विराजमान भगवान के श्री विग्रह के दर्शन के लिए जो आते हैं, उनके लिए जो यहाँ गुम्मट बना हुआ है, अतिशय सुशोभित गुम्मट, और बड़े नक्शीदार कलाकारीगिरी वाले पत्थरों से बना हुआ जो गुम्मट है, उसे भी हम देखते हैं। और उसमें इस मंदिर का जो निर्माण हुआ, उस मंदिर के निर्माण में 1 साल में, 1 ही वर्ष में सारा का सारा जो मंदिर बन गया, उसमें कई कारीगर अपने सेवा में आते थे, जैसे कार सेवा बोलते हैं। तो उस सेवा में आने वाले कई भक्तों ने जो अपना योगदान दिया, कई भक्त तो ऐसे थे
कि उस समय साधन तो नहीं थे, वाहन व्यवहार नहीं था, ट्रक नहीं थी, लेकिन ये इतने बड़े बड़े जो पत्थरों की माइंस में, पत्थरों की खानों से लाया जाता था, वो बैलगाड़ों में लाया जाता था। और बैलगाड़ी में जब पत्थर लाया जाता था, उस समय एक भक्त ने ये अपनी बैलगाड़ी में इतना बड़ा पत्थर लाद कर जब ढोने लगा तो उसका बैल बीमार हो गया। तो बैल की जगह स्वयं अपने कंधे पे वो बैलगाड़ी का दूसरा लेकर खींच कर 70-80 माइल तक यहाँ लेकर आया। उस पत्थर को भी हम बताते हैं, स्वयं स्वामीनारायण भगवान ने उसे खंभा बनाकर अपने बाहों में लेकर ऐसा वरदान दिया कि कोई भी व्यक्ति इस खंभे को छुएगा और इस खंभे को ऐसे बाथ में लेगा, उसे मैं अपने अक्षरधाम में ले जाऊंगा और अपने बाथ में प्रेम से उसे भेटूंगा। ऐसा स्वामीनारायण भगवान ने जो वरदान दिया है, उस खंभे को यानी उस स्तंभ को, उस पत्थर को भी हम देखते हैं गुम्मट में। तो उस समय जो सब काम हुआ है, ये सारा जो काम अच्छी तरह से जो हुआ है, ये सब कार सेवा से हुआ है। उस सेवा में एक जीवन भक्त नाम का एक पटेल भक्त था, वो अपने बैलगाड़ी में लेकर ये पत्थर लेकर आ रहा था। उसका बैल बीमार हो गया और दूसरा बैल मिला नहीं, तो बैल की जगह स्वयं उस भक्त ने बैलगाड़ी को अपने कंधे पर लेकर ये पत्थर ढोकर यहाँ ले आए। जब इस बात को आनंदानंद स्वामी ने भगवान स्वामीनारायण को बताया तो भगवान स्वामीनारायण इतने प्रसन्न हुए और उस भक्त की इतनी सेवा और इतना समर्पण के लिए स्वयं स्वामीनारायण भगवान ने इस खंभे को इस प्रकार अपने बाहों में लिया और बाहों में लेकर स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि इस खंभे को जो स्पर्श करेगा उनके जन्म जन्मांतरों के सभी जो दुष्कर्म है, पाप कर्म है, वो सब नाश हो जाएगा और इस खंभे को जो स्पर्श करेगा, दर्शन करेगा, उनकी मन में जो भी इच्छा होगी उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। और जैसे हम बड़े बड़े मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी जैसे परमहंसों को अपने धाम में जो सुख देते हैं, उसी प्रकार का सुख, भगवान के धाम का सुख हम देंगे। ऐसा स्वामीनारायण भगवान ने ये खंभे के स्पर्श मात्र से जगत के जीव को सुखी बना दिया। इस प्रकार सारे मंदिर का जो निर्माण हुआ, इसमें जो कला कारीगिरी दिखाई देती है, इसमें जो पत्थर में कार्विंग दिखाई देता है, उसी प्रकार इस जो गुम्मट है, गुम्मट के अंदर जो बड़े बड़े अच्छे चित्र बनाए हुए हैं, उस समय से 200 साल पहले के जो चित्र हैं, बड़े बड़े एंटिक चित्र है, और उसमें जो चित्र बने हैं वो चित्र उस समय के और आजकल के भी जो कारीगर नहीं बना सकते, इतना सुंदर चित्र है। उसकी रक्षा के लिए ये वहाँ जाली लगाई गई है, इसलिए पूरा नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर से बहुत अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। और सारे खंभों में जो कार्विंग हुआ है, कोतरणी हुई है, उस सारी कोतरणी उस समय के कारीगरों ने सेवा में की है, यानी दाम लेकर नहीं, पैसा लेकर नहीं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को राजी करने के लिए अपनी सेवा का जो योगदान देते थे। रात दिन यहीं रहकर अपना ही खर्च करके, अपना खाना खा के, स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि जब देव मंदिर में जाएंगे तो पार का अन्न नहीं खाना चाहिए। इस सिद्धांत को मानते हुए सब भक्त लोगों ने अपनी जेब से खर्च करके अपना खाना खा के इस मंदिर में सब सेवा की, और 200 साल पहले ये मंदिर बना, और उसमें ये मंदिर की इतनी भव्यता और इतनी सुंदर कारीगिरी। और स्वामीनारायण संप्रदाय में भगवान के स्पर्श हुए कोई पत्थर को भी जैसे इतना पवित्र माना जाता है। जिस पदार्थ को, यानी जिस चीज़ को भगवान ने स्पर्श किया, फिर वो चीज़ नहीं रहती है, वो भगवान के दिव्य धाम की अमृतमय चीज़ बन जाती है। इस पत्थर को भगवान स्वामीनारायण ने स्पर्श किया, उन्होंने बाथमा लिया, तो फिर ये सादा पत्थर दिखाई देता है, लेकिन भक्तों के हृदय में वो पत्थर नहीं है, वो सोने से भी कहीं बड़ा और बहुमूल्य चीज़ है, जिसके स्पर्श से अपने हृदय में जो स्पंदन होता है, अपने मस्तिष्क में जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति
बड़े बड़े मूल्यवान पदार्थों के स्पर्श से नहीं होती, इस प्रकार के इस पत्थर के स्पर्श से हमें अनुभूति होती है। भगवान का सानिध्य का सुख प्राप्त होता है। जैसे अनुभव होता है कि हम भगवान के सन्मुख हैं और भगवान के पास बैठे हैं, हम भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, हम भगवान के बाहुओं को स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा जो सुख, ऐसा जो आनंद है, ऐसी जो मान्यता है, ये भगवान की प्रसादी की चीज़ में ये सारा मंदिर, बड़े बड़े भगवान के जो भक्त थे उस समय, आनंदानंद स्वामी थे, महानुभावानंद स्वामी थे, मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, इतने बड़े समर्थ संत थे। उन्होंने अपने हाथों से इस मंदिर का निर्माण किया है। इसलिए इस मंदिर भौतिक दृष्टि से दिखाई देने वाला पत्थरों का मंदिर दिखता है, लेकिन ये पत्थरों का मंदिर नहीं है। उसमें भक्तों के दिल की आवाज़ दिखाई देती है। भक्तों, बड़े बड़े संतों, बड़े बड़े भक्त लोगों, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण में अपना योगदान दिया, समय दिया, परिश्रम किया, उस परिश्रम की जो सुवास है, उस सुवास को भक्त लोग देखते हैं। और स्वामीनारायण भगवान कहते थे कि इसे आप मिट्टी और पत्थर का मंदिर मत मानना, ये तो साक्षात भगवान का दिव्य धाम ही है। इसमें जो दिव्यता है उसमें भौतिक बात नहीं दिखाई देती, लेकिन दिव्यता दिखाई देती है। इस दिव्यता की अनुभूति इस मंदिर में जो आजकल भक्त लोग आते हैं उन सबको होती है। और इसी अनुभूति करने के लिए ही लोग मंदिरों में आते हैं, उनके दर्शन करते हैं और अपने हृदय में भगवान के श्री विग्रह को धारण करके चलते जाते हैं। ऐसा ही पवित्र मंदिर है स्वामीनारायण संप्रदाय का। स्वामीनारायण भगवान ने स्वयं अपने समय में अपनी ही इच्छा से सबसे प्रथम, सबसे पहले जो ये मंदिर बनवाया है, इसके जो वाइब्रेशन है, कई लोग कहते हैं कि इस मंदिर में यहाँ जब आते हैं तो यहाँ का जो वाइब्रेशन आता है, उस प्रकार के वाइब्रेशन और जगह भक्त हृदय को नहीं मिलता। भूमि की इतनी दिव्यता है। और स्वामीनारायण भगवान ने इसी जगह पे मंदिर बनाने का जो आनंदानंद स्वामी को आदेश दिया, उसका और ऐतिहासिक कारण दूसरा ये था कि पुराणों में आता है कि साबरमती और चंद्रभागा नदी के संगम में धर्म ऋषि का आश्रम था, और धर्म ऋषि के आश्रम में भगवान नर, नारायण, हरि और कृष्ण 4 स्वरूप धारण करके प्रकट हुए थे। तो उस समय भगवान की जो प्रागट्य भूमि थी, यानी जन्म भूमि थी, जो हमने गर्भगृह देखा भगवान नरनारायण का, उस गर्भगृह था, वहीं धर्म ऋषि की पत्नी मूर्ति देवी का सूतिका गृह था, और वहीं भगवान ने 4 रूप धारण करके जन्म धारण किया था। इसलिए उस भगवान की प्रागट्य भूमि भी है, और आज भगवान उस प्रागट्य भूमि में वहीं विराजमान है, 2 स्वरूप धारण करके, नर और नारायण स्वरूप में। और भगवान स्वामीनारायण और नरनारायण एक ही है, उसमें लेश मात्र भी फर्क नहीं है। उसी की उपासना इस संप्रदाय में, इस मंदिर में होती है। तो हजारों भक्त लोग आते हैं, वो करते हैं, उनके दर्शन करते हैं और उनके प्रत्यक्ष और प्रकट होने का अनुभव करते हैं। ये गर्भगृह में स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री में कहा है कि हम 5 देव को मानते हैं और पूजते हैं। विष्णु, शिवो, पार्वती, गणपति च दिवाकरः। तो विष्णु तो स्वयं भगवान नरनारायण है, स्वामीनारायण भगवान है, और शिव जी अंदर शिव जी उनके बगल में है, और पार्वती जी भी हैं, और बगल में भगवान सूर्य नारायण है। तो ये 5 देवों की जो उपासना है, 5 देवों की जो पूजने की पद्धति है, इस स्वामीनारायण भगवान ने हमारे देश में, हमारे हिंदू धर्म में जो कई प्रकार की उपासना पद्धति है और कई प्रकार के संप्रदाय है, कई प्रकार के मतपंथ है, उनमें सभी में एकेश्वरवाद, हम ईश्वर को एक ही मानते हैं। जैसे उपनिषदों में और वेदों में लिखा है कि एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, तो परमात्मा तो एक ही है। वो पर ब्रह्म परमात्मा के कई स्वरूप होते हैं, वो उसमें 5 स्वरूप जो है वो वेदों और उपनिषदों को मान्य है। और स्वामीनारायण भगवान ने सारे संप्रदाय के आश्रितों को ये 5 स्वरूपों की उपासना, भक्ति और पूजन का जो आदेश दिया है, और स्वयं विश्व में सबसे पहले ये मंदिर का निर्माण करके यहाँ भगवान नरनारायण की स्थापना करके उनकी बगल में ही 5 स्वरूपों की, 5 देवों की
यानी भगवान शिव की, माता पार्वती जी की और भगवान सूर्य नारायण की स्थापना की है, और हनुमान जी और गणपति जी भी आगे हैं। और उस प्रकार के ये जो उपासना पद्धति है ये स्वामीनारायण भगवान ने प्रस्थापित की है।